साधारण लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। साधारण लोग होते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और महान लोग होते हैं कि उन पर फेंकी गई ईंटों से वो आशियाना बना लेते हैं। सामान्य संसारी जन क्या सोचते हैं कि अगर हमें उसने इतना सा कहा है तो हम उसको इतना कहेंगे, अगर उसने हमें एक तमाचा मारा है तो हम उसे 2 मारेंगे, अगर उसने हमें एक गाली दी है तो हम 2 देंगे। और इस तरह से क्या होता है, माहौल बिगड़ जाता है। न वो परिवार एक साथ रह पाता है और न वो समाज जुड़ के रह पाता है। सौभाग्यशालियों, ईंट का जवाब पत्थर से देना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है कि अगर कोई हम पर ईंट फेंके तो ईंटें इकट्ठी करके आशियाना बना लो, ईंटें जोड़ जोड़ करके अपना घर बना लो। संत दृष्टि ये होती है, ज्ञानी की दृष्टि ये होती है। सौभाग्यशालियों, संसार में संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता है धर्म का मार्ग। आप सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम इतनी रुचि है, गुरु चरणों में जाएंगे, बैठेंगे, जिनवाणी की 4 बातें सुनेंगे, जिनालय जाएंगे, भगवान जिनेश्वर का मंगल अभिषेक देखेंगे, करेंगे। और वरना ये स्थिति है कि लोग धर्म से दूर दूर भागते हैं। विषयों की वासनाओं की रुचि खूब है, धर्म ध्यान की रुचि नहीं है। धर्म ध्यान की रुचि हो, लेकिन क्या करें, जिनकी जो आदत पड़ी है वो आदत नहीं छूटती है। जो संस्कार पड़ गए वो आसानी से नहीं छूटते हैं। वो छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी, मछुआरा है, मछलियां पकड़ता है, मछलियां बेचता है, मछली की टोकरी के पास ही अपना सिर रख के सोता है। और कहते हैं कि एक बार दिल्ली आया और दिल्ली के इत्र मार्केट से निकला। इत्र मार्केट में क्या होगा जी? इत्र होगा। इत्र से क्या होता है? चेहरा महकता है। यानी इत्र से चेहरा महकता है और चरित्र से जीवन महकता है। इत्र से तन महकता है और चरित्र से जीवन महकता है। जब वह इत्र मार्केट से निकला और इतनी बढ़िया सुगंध, और सुगंध लेके उसे खुश होना चाहिए, लेकिन बेहोश हो गया। बेहोश हो गया बीच बाजार में। लोगों ने सोचा बात क्या है। हॉस्पिटल लेके गए, सब तरफ लेके गए, लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकला। एक ना एक दयालु आदमी निकल ही आते हैं कि इसको हॉस्पिटल तो लेके चलो कम से कम। और तभी उसका मिलने वाला पूछता पूछता वहां तक आया कि मामला क्या है। उन्होंने कहा कि इत्र के बाजार से निकल रहा था और बीमार पड़ गया, बेहोश हो गया। उसने कहा कि ये बताइए कि इसकी वो टोकरी कहाँ है, इसके वो पुराने कपड़े कहाँ पर हैं। लोगों ने जैसे तैसे प्रबंध किया कि वो, और जैसे उसके पास वो गंदी बदबू वाले मछली वाले कपड़े रखे गए, टोकरी रखी गई, तो उसे होश आ गया बिना किसी दवा के। क्यों? उसके इत्र के संस्कार नहीं है, उसके सुगंध के संस्कार नहीं है, उसके दुर्गंध के संस्कार है। और ऐसे ही इन संसारी जीवों के, अपने इस जीव के पिछले जन्म जन्म के राग द्वेष के संस्कार हैं। और वीतरागता के माहौल में जाते हैं तो चक्कर आने लगते हैं। ज्ञानियों, वीतरागता ही जीव के लिए हितकारी है। 3 लोक में सार है वीतराग विज्ञान। आज तक राग ही तो किया, द्वेष ही तो किया, मिला क्या? कई लोग इतने लिप्त होते हैं व्यवस्थाओं में, वस्तुओं में, घर में,
कि जरा भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। तपस्वी सम्राट एक कहानी सुनाते थे, वो कहानी हम आपको सुनाएंगे। नगर में सेठ रहते थे और सेठानी भी। सेठानी की रुचि थोड़ी धर्म में ज्यादा थी। अक्सर कर ऐसा होता है, और कहानी लगभग इसी ढंग से बनती है कि सेठ जो थे वो आलसी थे, प्रमादी थे, मंदिर नहीं जाते थे, भक्ति नहीं करते थे, जबकि सेठानी बिना भगवान के दर्शन के पानी नहीं पीती थी। कहानी ऐसे ही बनती है लगभग। अगर उसमें सेठ निकल जाए होशियार तो कहानी का जो है थोड़ा सा असर कम हो जाता है। आज दुनिया में भी देखिए कि मातृ वर्ग में ही ज्यादा होती है भक्ति की भावना, पुरुष वर्ग में थोड़ी कम होती है। लेकिन कोई कोई सौभाग्यशाली पुरुष भी होते हैं कि जो बहुत धर्म बुद्धि वाले होते हैं, खुद धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने परिवार को भी चलाते हैं। कई बार उल्टा हो जाता है कि पुरुष धर्मात्मा होते हैं और महिला क्या रखा है मंदिर में, और वे सौभाग्यशाली हैं कि जिनका जोड़ा, जिनका परिवार पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित है। अगर आपस में विचार नहीं मिलते हैं, आपस में भाव नहीं मिलते हैं, तो परिवार भी ठीक से चलता नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम तो महाराज जी के विहार में जाएंगे, और श्रीमती कहें कि काहे का विहार, समाज की जिम्मेदारी है, समाज करे, तुमने थोड़ी ठेका ले रखा है, तुम तो अपनी दुकान पर जाओ। क्यों जी? सही कह रहे जी, ठीक है। तो ऐसे भी मिल जाएंगे, और कोई ऐसी भी धर्मात्मा मिलेगी कि देखो महाराज जी अभी जंगल में विहार कर रहे हैं, वहां कोई समाज नहीं है, आप ऐसा करो घंटे 2 घंटे को दुकान छोड़ो, महाराज जी के विहार में जरूर जाओ। अच्छा, अब दोनों के भाव मिल गए कि भाई ठीक है, मैं विहार में चला जाता हूं और तू आहार के टाइम पर चली जा। तो क्या होता है कि परिवार ठीक ढंग से चलता रहता। और अगर विचार नहीं मिलते हैं तो खींचतान होती है, क्लेश होता है। सेठानी भी समझाती थी सेठ जी को कि क्यों नहीं जाते हैं, गुरु महाराज आए हैं, पूरा संघ आया है, एक नहीं 50-50 साधु। अरे नगरों में 1-2 साधु के लिए तो लोग तरस जाते हैं, और तुम्हारे नगर में तो साधु 50-55 साधु एक साथ आए हैं, सेवा करने वाले तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, कॉलोनी कॉलोनी नगर नगर ले जा रहे हैं, तुमसे दर्शन नहीं होता है, तो कभी भी एक दिन दर्शन कराएंगे, इतनी क्या जल्दी पड़ी है। और सेठानी समझाती कि दर्शन तो रोज करना पड़ता है, भगवान का दर्शन रोज करना होता है, गुरु का सानिध्य रोज लेना होता है, और वो टालते। हुआ क्या, यानी आयु पूरी होने में आजकल तो बिल्कुल भी पता नहीं रहता। हमारी आंखों देखे ऐसे 3 प्रसंग हो गए। मुनि राजों की जो समाधि हुई वो अलग बात है, उसमें क्रमबद्धता रहती है। सम्मेद शिखर मामले के समय भी 2 मुनि राजों ने उत्तम संलिग्न समाधि साधते हुए शिखर जी से अपने विचार जोड़ दिए, तो हमें पता है कि किस क्रम से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी भी अकस्मात घटना देखने को मिली कि आदमी खड़ा खड़ा गिर गया और 5 मिनट में फैसला हो गया। 3 ऐसे प्रसंग हो गए। और योग संयोग देखो कैसे, ये तो हंडावत जी का हो गया ये। ऐसे ही ऐसा हुआ, घटौल में थे, एक गांव है, तो क्या हुआ कि एक ठाकुर राजपूत काफी दिन से कह रहे थे वो महाराज जी के दर्शन को जाना। 37-38 वर्ष के होंगे, और उस दिन दर्शन को आए। दर्शन किए, बहुत अच्छे से नमस्कार किया, आदिनाथ भगवान की जय लगाई, और जाके और लोग आगे आगे आ रहे हैं तो उनको दर्शन हो जाए, इसलिए वो जाके दीवार के पास खड़े हो गए रूम में। देखते देखते 1 मिनट में तो जमीन पर बैठ गए, और 5 मिनट में तो, चूंकि बाद में बताया कि उनके परिवार में इस तरह की 1-2 और पहले भी घटना हो चुकी,
लेकिन इस जीव का योग संयोग देखो कि कहाँ इतने दिन से कोशिश कर रहा था कि मुनि संघ के दर्शन हो जाएं, और ऐसा योग बना कि उस दिन आया जिस दिन उसका आखिरी दिन था। चलता फिरता आया, पूरी टीम के साथ आया, ठाकुर है, राजपूत है, 5-7 आदमी आगे पीछे है, सब चीज है, लेकिन ज्ञानी आयु पूरी हो कोई हाथ नहीं लगा लेता। ऐसे ही एक प्रसंग बना था प्रतापगढ़ चतुर्मास में। बगवास एक श्रावक था, वो पूजा की सामग्री लेने के लिए अंदर छोटे छोटे रूम होते ना पूजा सामग्री के, उसमें गया और बस उसके गेट पर वापस आया और वहीं गिर पड़ा, बैठ गया। 10 मिनट में तो 40-42 साल के होंगे। मतलब है कि इस जमाने में तो और ही नहीं कह सकते कि कितनी तेजी से फैसला हो जाए। लंग्स प्रॉब्लम हो गया, बोले अब क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ गया। नश्वरता तो है ही जी। विचार करिए कभी, अपन कितने भी मजबूत हों, कितने भी पक्के हों, लेकिन ये तो पक्का है कि पर्याय रूप से कुछ भी निश्चित नहीं है। हर चीज का परिणमन हो रहा है। हम इस देह को कितना भी संभालें, लेकिन संभालने वाला नहीं है, कमजोर पड़ता है। सज्जनों, सेठानी ने समझाया, सेठ नहीं समझ पाया, और ऐसा हुआ कि उनका देह विसर्जन हो गया, मरण हो गया। मरण हुआ, जीवन में वही काम किया था, केवल दुकान, केवल व्यवसाय, केवल मायाचारी, केवल कमाई, और धन पैसा कमाने में खूब छल कपट भी करना पड़ता। थोड़े से लोग होंगे जिनका सीधा सीधा व्यापार होता है, सीधा सीधा बिना कपट के काम चलता है, नहीं तो छल कपट भी होता है जी संसारी जनों में। क्या करें, बोले महाराज जी झूठ बोले बिना, थोड़ा सा छल किए बिना तो घर ही नहीं चल सकता। लेकिन है कि खोटे परिणाम का फल तो खोटा होगा ना। परिणाम ये हुआ कि सेठ जी का मरण हुआ, मर करके राजा के यहां ऊंट बन गए, ऊंट बन गया, ऊंट का बच्चा हो गया। योग संयोग की बात, थोड़े दिनों बाद सेठानी का भी सहजता से धर्म ध्यान करते हुए मरण हुआ, और उसे फिक्र रहती थी कि सेठ का जीव पता नहीं कहां गया है, किस हालत में है। योग संयोग से वो जीव जो है वो राजा के यहां राजकुमारी के रूप में जन्म गया। यानी आज आपके जो रिश्ते हैं यही पहले थे, यही आगे होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिश्ते बदलते देर नहीं लगती है, पर्याय बदलते सब कुछ बदल जाता है। राजकुमारी का जीव जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती राजकुमारी, उसका ऊंट के प्रति लाड़ बहुत बढ़ता जाता। खाना खिलाना, पानी पिलाना, घास डालना, हाथ फिराना, यही सोचते राजा वगैरह भी कि भाई ये तो घर में जानवर हैं, हाथी घोड़ा ऊंट वगैरह है, तो बच्चे लोग तो प्यार करते हैं। और राजकुमारी जब बड़ी हुई तो कहते उसका विवाह पक्का हुआ। राजकुमारी का विवाह किससे होगा? बोलो राजकुमारों, राजकुमारी का विवाह किससे होगा? राजकुमार से ही होगा ना। पास की रियासत के राजकुमार से विवाह हो गया, लेकिन राजा ने सोचा कि इसको इस ऊंट से बहुत लाड़ है, इसकी तो ये क्यों ना इसके लिए अपन यही ऊंट गिफ्ट कर दें और सारी चीजें दें, लेकिन ये जानवर भी इसको दे दें, ताकि इसको ये ना हो कि पिताजी को पता था और फिर भी हमको, और तो दिए हाथी घोड़े लेकिन ये वाला। तो राजा ने ठीक है, और यहां तक बात हो गई कि लड़की को ये ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसी पर उसकी सवारी निकाली जाएगी। हाथी घोड़े ऊंट वगैरह पर ही तो सवारी निकला करती थी। शादी विवाह के बाद हैं, नेमिनाथ स्वामी जब गए थे तो रथ में बैठ के गए थे।
आप लोग गए थे तो घोड़े पर बैठ के गए होंगे। घोड़े पर कौन कौन बैठा जी? हैं? घोड़ी पे बैठते थे। किसी चीज पर भी बैठो, लेकिन एक बार वहां बैठ गया तो फिर खड़े होने लायक, मतलब वह मुनिराज की तरह खड़े होने लायक नहीं बचता है कि मुनिराज जैसे एकदम खड़े खड़े कहीं भी निकल जाएं, कहीं भी विहार कर जाएं, पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहता है। उसका गृहस्थी में प्रवेश होता है तो उसे उसकी सार संभाल करना ही होती। स्वाध्याय सुनाऊंगी और तुम्हारी पर्याय अच्छे से बीत जाएगी। और कहते हैं कि उसके संबोधन से उसके विचार बदल गए और उसने स्वीकार कर लिया। राजकुमारी की सवारी ऊंट के ऊपर निकल गई। बाद में उसने उसको संभाला, संबोधन किया। पर्याय बदलते कितनी देर लगती है जी? आत्मा नहीं मिटती है, आत्मा खत्म नहीं होती है। आप विश्वास करें ना करें, विश्वास नगर वाले हैं कोई? तो विश्वास तो करना पड़ेगा। जिनेंद्र देव कहते हैं कि यह जीव कौन कौन सी पर्याय में होके आया है। ऊंट की पर्याय में उसको संबोधन मिला और उसने अपनी बुद्धि को सही किया। जैसे वह अपने कर्तव्य परायण हो गया, ऐसे आप भी अपना कर्तव्य तो करो, लेकिन कर्तृत्व मत करो। कर्तव्य करना पड़ेगा। आप जहां हैं, जिस लायक हैं, आपको वही चीजें करना पड़ेंगी। अगर आप उससे जी चुराएंगे तो काम नहीं चलेगा, सामाजिक छवि बिगड़ जाएगी, आपके परिवार परेशान हो जाएंगे। जहां पर आप हैं वहां के लायक कर्तव्य तो करो, लेकिन ध्यान रखो ये सब करने के लिए ही हम पैदा नहीं हुए हैं। हमें तो स्वस्वरूप के सन्मुख होने का पुरुषार्थ करना है। सौभाग्यशालियों, इस दृष्टांत से अपन समझें कि अपनी पर्याय ना बिगड़े, अपना जीवन ना बिगड़े। उसके लिए सबसे सही उपाय है धर्म ध्यान, परिणामों की विशुद्धि का रास्ता। अपनी निर्मलता क्यों नष्ट करते हो? बोले उसने गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अरे भाई, उसके पास गाली थी तो उसने गाली दी। आप तो बुद्धिमान हो, आप क्यों इतने जल्दी विचलित हो गए? क्यों इतना अस्त्र बंद करते हो? पल पल निज के भाव से अस्त्र होए महान।